मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं में, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। एक गीत सुनते थे, तीसरा बड़ा बेटा, एक गीत सुनते थे ना, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ है। देखो जी, मैंने तो ऐसा देश नहीं देखा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है। हाँ, पढ़ा है पुस्तकों में, हो सकता है कि 200-300 वर्ष पूर्व, जैसा कि आधुनिक भारत में एक बड़े विद्वान व्यक्ति हुए स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी, वो बताते हैं, उनको मैंने सुना है कि जब अंग्रेज एक अधिकारी भारत में आया था, पता नहीं उसका नाम डलहौजी था, क्लाइव था, वो जब भारत आया उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, तो उसने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में जाके ये कहा कि भारत के लोग बड़े धनाढ्य हैं और वहां जो करेंसी है वो चांदी और सोने के सिक्के हैं, और बताते हैं कि भारत के लोग इतने धनाढ्य हैं कि वो उन सिक्कों को गिनते नहीं है, तोलते हैं। मैंने कह रहा हूं जी, ये बात मैंने उनसे सुना है, इतना धनाढ्य था मेरा देश, तब तो डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी। लेकिन आज हृदय पे हाथ रख के बताइए, क्या डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है? नहीं। मंत्री और अधिकारियों की बात करूं तो मुझे बात याद आ जाती है, जब चीनी यात्री भारत की यात्रा करने के लिए चंद्रगुप्त के दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त से कहा कि मैं आचार्य चाणक्य तुम्हारे प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं। वो तुम्हारा प्रधानमंत्री कहां है? वो प्रधानमंत्री कहां है कि जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया? मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरा गुरु, वो राजमहल से 3 कोस की दूरी पर जंगल में रहता। वो चीनी यात्री कहने लगा, है देश का प्रधानमंत्री दूर रहता है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। चल दिया जंगलों में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में, एक कच्ची झोंपड़ी में भारत का प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य दिया जलाकर कुछ लिख रहे हैं, बैठे हुए हैं। वह चीनी यात्री आया, प्रणाम और नमस्ते करके उसने कहा, जी मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं, आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं, विचार विमर्श करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, आप मुझे समय दीजिए। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि तुम्हारा मिलना मुझसे व्यक्तिगत है या राजकीय कार्य से है? तो उसने कहा कि मेरा मिलना आपसे व्यक्तिगत है। तो आचार्य चाणक्य ने उस दिए को बुझा दिया और दूसरा दिया जला दिया। वह व्यक्ति परेशान, हैरान। आचार्य चाणक्य ने कहा, अब चर्चा कीजिए। उसने कहा, चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बताइए कि हमारी चर्चा तो उस दिए के उजाले में हो सकती थी, आपने यह दिया क्यों जलाया? तो आचार्य चाणक्य, सुनना, इस देश का प्रधानमंत्री मंत्री कैसा होता था, वो कहने लगा कि तुम मुझसे व्यक्तिगत मिलने के लिए आए हो, उस दिए में जो तेल था वो मुझे मेरे राज्य से मिलता था, मैं उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, मैं अपने व्यक्तिगत अपनी मेहनत की कमाई के तेल से तुमसे बात करूंगा। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा था, इस देश के मंत्री ऐसे थे, इस देश के अधिकारी ऐसे थे, लेकिन आज कैसा दिखाई देता है? कि जहां कुर्सी कुर्सी के ऊपर, कि जहां दफ्तर दफ्तर अंदर डाकू डाले बैठा डेरा, यह भारत देश है मेरा। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई आप बुराई कर रहे हो देश की। मैं देश की बुराई नहीं, देश की सच्चाई बता रहा हूँ। बुराई मैं कैसे कर सकता हूँ? इस मिट्टी से मेरा पालन पोषण हुआ है, मैं कोई देशद्रोही थोड़ी हूँ। मैं तो सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, और उसके दोषी कहीं ना कहीं हम भी हैं, हम में से भी तो बैठे हैं। तो कवि ने सटीकता के साथ विश्लेषण किया है देश की वर्तमान परिस्थिति के, कि जहां दफ्तर दफ्तर अंदर डाकू डाले बैठा डेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जहां दफ्तर दफ्तर अंदर डाकू डाले बैठा डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत
जहां कुर्सी कुर्सी, आपके लिए नहीं कह रहा हूं इस बात को, जहां कुर्सी कुर्सी के ऊपर, जहां कुर्सी कुर्सी के ऊपर तुम्हें बैठा मिले लुटेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। यहाँ भारत में पैसे के बल से, यहाँ भारत में पैसे के बल से न्याय खरीदा जाता, यहाँ भारत में पैसे के बल से न्याय खरीदा जाता। निर्दोषी दंडित होता, दोषी मौज उड़ाता, भाई दोषी मौज उड़ाता। जहां मौजी उड़ाता बैठ लफंगा, भूखा मरे कमेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। भारतीय संविधान पे कटाक्ष करते हुए कवि महोदय ने बड़ा सुंदर लिखा है, यहाँ दो पत्नी पर सजा सुनाता चार बीवियों वाला, यहाँ दो पत्नी पर सजा सुनाता चार बीवियों वाला। एक म्यान में दो तलवारें क्या संविधान निराला, एक म्यान में दो तलवारें क्या संविधान निराला, क्या संविधान निराला। और क्षमा कीजिएगा एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं लेकिन सटीक है, यहाँ ऋषि मुनि पैदल घूमे बेईमान बेकार टवेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। इस देश के नौजवान का चरित्र कैसा था। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की घटना पढ़ी होगी कि जब उसने एक मुगल आक्रांता की हत्या कर दी, वध कर दिया और अपने शिविर में बैठे हुए थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति उनके हाली हम्बाली
उस मुगल आक्रांता की घरवाली उसकी बेगम को एक पालकी में बिठा के चारों तरफ से पर्दे लगा के 4 कंधों पे उठा के और छत्रपति शिवाजी महाराज के शिविर के पास ले आए और छत्रपति शिवाजी महाराज से कहने लगे, महाराज आपकी सेवा में एक उपहार, एक भेंट लाए हैं। सुनना, इस देश के नौजवान का चरित्र कैसा था। आपके लिए एक भेंट लाए हैं, उपहार लाए हैं, स्वीकार करो। क्यों? जिस व्यक्ति को, जिस राजा को दूसरा राजा जीत लेता है, उसकी प्रत्येक वस्तु पे उसका अधिकार हो जाता है। ये बहुत सुंदर उपहार है। छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा दिखाओ क्या उपहार लाए हो। तो पर्दे को हटाया तो उसके अंदर वो बेगम बैठी हुई थी जो बेहद खूबसूरत सुथरी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब उस पर नजर डाली तो आंखों में लहू उतर आया और कहने लगे अपने सेनापति और अपने सैनिकों से कि यदि तुम मेरे विश्वसनीय सेनापति सैनिक ना होते तो इस घटना पर मैं तुम्हारी हत्या कर देता, तुम्हारा वध कर देता। एक कहने लगा, महाराज ये तो बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हृदय से एक आवाज आई, कहने लगे वास्तव में ये खूबसूरत है, सुंदर है। अगर इतनी सुंदर मेरी माता जीजाबाई होती तो मैं कितना सुंदर होता। इस देश के नौजवान का चरित्र इतना ऊंचा था, लेकिन आज देश के नौजवान का चरित्र कैसा बिगड़ गया। कवि ने कितना सुंदर लिखा है, क्या लिखा है भला। यहाँ पर दारेशु मात बहन समथा सिद्धांत हमारा, यहाँ पर दारेशु मात बहन समथा सिद्धांत हमारा। पश्चिमी रंग में रंगे हुए संस्कृत पर चले कुठारा, संस्कृत पे चले कुठारा। और हम कितना गिर गए, कितना गिर गए। यहाँ ताऊ की बेटी की इज्जत, क्षमा कीजिएगा गिर चुके हैं। यहाँ ताऊ की बेटी की इज्जत लूटे बिरन चचेरा। ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जहाँ दफ्तर दफ्तर अंदर डाकू डाल बैठा डेरा। ये भारत देश मेरा, 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 ये भारत देश है मेरा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।